नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सीबीआई की रेड जारी है। महादेव सटैप मामले में एक्शन देखने को मिल रहा है और भूपेश बघेल और उनके करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस विधायक और 4 आईपीएस अफसर के यहां पर भी रेड की गई है। भूपेश बघेल के रायपुर भिलाई आवास पर रेड की गई। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी रेड की गई है। आईपीएस आरिफ शेख के घर पर रेड की गई है। विनोद वर्मा के घर पर भी छापा पड़ा है। अभिषेक पल्लव के घर सीबीआई की रेड जारी है और आनंद छाबड़ा के घर सीबीआई की टीम रेड कर रही है। इसी के साथ ही सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की तरफ से रेड की जा रही है। और भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही है सौम्या चौरसिया, जिनके घर पर यह सीबीआई की रेड जारी है। तो ये सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की रेड और उसकी तस्वीरें हम लगातार सुबह से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो सुबह सुबह पहुंचते हैं, रेड की जाती है उनकी तरफ से और छापा यहां पर सीबीआई की तरफ से डाला जाता है। माना यह जा रहा है कि महादेव सटैप मामले में यह एक्शन लिया गया है और भूपेश बघेल उनके करीबियों पर शिकंजा सीबीआई का कसता हुआ दिखाई दिया है। इसी के साथ ही तमाम अधिकारी यानी कि 4 आईपीएस अफसरों के घर पर भी ये रेड की गई है सीबीआई की तरफ से और सौम्या चौरसिया के घर भी सीबीआई की तरफ से रेड की गई है। और वहीं राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी रेड की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी राजनांदगांव में रेड की गई है। तो अलग अलग ठिकानों पर ये रेड लगातार की जा रही है। और आपको बता दें कि अभिषेक माहेश्वरी उनके घर पर भी राजनांदगांव में रेड की गई है सीबीआई की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा दें, जहां सीबीआई की तरफ से राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर रेड की गई है। तो सीबीआई के अधिकारी सुबह सुबह पहुंचते हैं और उनकी तरफ से ये ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई देखने को मिल रही है। राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची और बगैर कार्रवाई के लौटी है सीबीआई की टीम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सीबीआई ने दबिश दी थी। तो राजनांदगांव में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर रेड पड़ी। पुलिस अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी के राजनांदगांव सन सिटी स्थित कॉलोनी के मकान में पहुंचे थे। सीबीआई ने दबिश दी थी। अभिषेक माहेश्वरी के मकान पर ताला लगा होने की वजह से अधिकारियों ने मकान को सील कर दिया है। बगैर कार्रवाई के सीबीआई की टीम लौटी है। तो ये आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम ने ताला लगा दिया है। हालांकि कार्रवाई अभी तक सीबीआई की टीम से नहीं की गई है। तो सीबीआई के अधिकारियों ने मकान को सील कर दिया है। बगैर कार्रवाई के ये टीम लौट चुकी है। तो अभिषेक माहेश्वरी के मकान पर ताला लगा होने की वजह से सीबीआई के अधिकारियों ने मकान को सील कर दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता किशोर सिलेदार हमारे साथ राजनांदगांव से जुड़ गए हैं। किशोर, क्योंकि मकान में ताला लगा था इस वजह से वहां पर सील कर दिया गया है, क्या तस्वीरें हैं बताइएगा। जी देखिए, आज सुबह सीबीआई के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पूरे सब जगह यहां पर अधिकारी। तो किशोर, हमारे संवाददाता तस्वीरें दिखा रहे थे आपको। एक बार हम फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर घर में ताला लगा होने की वजह से अधिकारियों ने घर को सील कर दिया है। तो ये राजनांदगांव से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, जहां अभिषेक माहेश्वरी के घर को सील कर दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि घर में ताला लगा हुआ था। राजनांदगांव सन सिटी स्थित कॉलोनी के मकान में सीबीआई ने दबिश दी थी। हालांकि घर में ताला लगा होने की वजह से इस घर को सीबीआई ने सील कर दिया है। तो अभिषेक माहेश्वरी के घर को फिलहाल के लिए अधिकारियों ने सील कर दिया है और बगैर कार्रवाई के ही सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो वापस लौट गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। अभिषेक माहेश्वरी का यह घर है, जहां पर ताला लगा हुआ था और यहां पर टीम पहुंचती है, लेकिन घर पर ताला लगा होने की वजह से घर को सील कर दिया गया। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा
वो अविश्वास की बात करते हैं, परंतु कांग्रेस ने सदन में पूरे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ सबने मिलकर कहा कि हमको सीबीआई की कुछ विषयों पर जांच चाहिए, और उस दिशा में उन्होंने कहा कि नहीं होने से हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक भी मिलेंगे। तो उनको अधिकतम लोगों को विश्वास है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। नतीजों तक पहुँचने के लिए ही जाँच है भाई, और यहाँ पर कोई ये स्थिति ना बने इसलिए ही इसको केंद्रीय एजेंसी को दे दिया गया कि भाई आप जांच करें। अब केंद्रीय एजेंसी को विभिन्न विषयों की जांच के लिए दिया गया है, इस पर और थोड़ी स्पष्टता होगी कि किस विषय। सीबीआई किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी के कहने से नहीं करती है, ये एक स्वतंत्र एजेंसी है और जहां पर भी लगता है कि गड़बड़ी है वो जांच करती है। और अभी तो ये कांग्रेस वाले चुनाव के समय बोलते हैं सीबीआई के छापा पड़वा रहे हैं हमारे नेताओं के हाथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए। अभी तो सारे चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के, लोकसभा के, पंचायतों के, नगर निगम के, अभी कौन सा चुनाव है। इसमें सहयोग करना चाहिए, कांग्रेस को इस प्रकार की कार्यवाही का स्वागत करना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से अभी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस जांच में सहयोग करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और उससे पहले आपने डिप्टी सीएम को भी सुना, उनका भी ये कहना था कि इस तरह की जांच की मांग की गई थी और बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो इसका समर्थन कर रहे हैं, और अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो उसे डरने की जरूरत भी नहीं है। तो ये भूपेश बघेल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो बाहर निकलते हैं और हाथ हिलाते हुए यहां पर अभिवादन करते हुए दिखाई देते हैं। तो सीबीआई की रेड जो है वो भूपेश बघेल के ठिकानों पर भी पड़ी है। अभिषेक पल्लव के घर पर भी सीबीआई पहुंची थी। ये आपको हम 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भूपेश बघेल का घर, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची, देवेंद्र यादव के घर सीबीआई की टीम पहुंची थी। इसी के साथ ही आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव और अभिषेक माहेश्वरी, ये 8 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई की टीम सुबह सुबह पहुंचती है और उनकी तरफ से रेड की जाती है। हालांकि अभिषेक माहेश्वरी के घर पर ताला लगा होता है, इस वजह से उनके घर को सील कर दिया गया है, लेकिन अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और सीबीआई की छापेमारी पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सीबीआई जो है छापेमार कार्रवाई की है, भूपेश बघेल सहित अन्य आईपीएस अफसरों के यहाँ और अधिकारियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है। भूपेश बघेल इनको बता रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है पूरे छापे। देखिए, ये रटा रुटाया आरोप है कांग्रेस पार्टी का। वास्तविकता ये है कि जो घोटाले हुए भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कॉल में, चाहे वो कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, महादेव एप सट्टा घोटाला हो, या और भी जितने घोटाले हुए, बड़े बड़े घोटाले हुए, उन घोटालों की जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है, राज्य की एजेंसियां कर रही है। और महादेव एप सट्टा घोटाला जानते हैं कितना बड़ा घोटाला था, उसकी भी जांच चल रही है। तो जांच के क्रम में सीबीआई ने आज अनेक तत्कालीन अफसरों के और कुछ राजनेताओं के घरों पर सीबीआई ने रेड किया है। तो ये जांच की प्रक्रिया है जो क्रमशः आगे बढ़ रही है, और जो अब तक की जांच के आधार पर सीबीआई ने आज 50 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है, जांच के लिए रेड किया है। तो जिनके पास जो भी तथ्य हों वो जांच एजेंसी को प्रस्तुत करें। बताया जा रहा है कि गुजरात का उनको सदस्य बनाया गया उस कमेटी का, और उसके कारण ये जो गुजरात में कांग्रेस मजबूत ना हो इसलिए कार्रवाई की जा रही है। देखिए, किसी को प्रभारी बना देने से कोई संगठन मजबूत हो जाएगा ऐसा नहीं है। राज्य में जो नेता लोकसभा चुनाव हारा हो, जिसके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई हो, जिनके नेतृत्व में भी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुई हो, अपने राज्य में जो कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं सके, वो दूसरे राज्य में जाकर क्या करेंगे। और इसलिए, और ये राजनीतिक जो आधार बना रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। किसी एक व्यक्ति के घर छापा नहीं है, ये अनेक लोगों के घरों में सीबीआई ने आज रेड किया है, 50 अलग अलग ठिकानों पर रेड किया है। तो ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये वास्तविकता ये है कि ये तथ्यों के आधार पर सीबीआई की जांच की प्रक्रिया है। देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया गया, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई। मैंने वही कहा कि ये राजनीति पर जो
आरोप लगा रहे हैं, एक तो इनका रटा रुटाया आरोप है, दूसरा उसमें कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। आईपीएस अधिकारी के यहाँ भी छापेमार अधिकारी भी इस घेरे में आए हुए हैं। कितने अधिकारी ऐसे और भी हो सकते हैं? ये तो सीबीआई ही जान सकती है, क्योंकि मामले की जांच। और भिलाई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, वहां पर क्या हलचल है, तस्वीरें दिखाइएगा। लगाते रहो, गाड़ी को दिखाते रहो। सत्यप्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सत्यप्रकाश से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप आवाज सुन सकते हैं। भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए सुनाए। जी जी सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश, क्या हलचल, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? सवाल दोहराइए। देखिए, पूरी हलचल हो चुकी है और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार 2 गाड़ियां लग गई है भूपेश बघेल की उस गेट पे, जो गेट भूपेश बघेल के आवास का गेट है। दोनों गाड़ियां लग गई है भूपेश बघेल की। तीसरी गाड़ी निकल रही है, मतलब अब से थोड़ी देर में भूपेश बघेल निकलने वाले हैं। अब निकलने वाले हैं तो ये सीबीआई के साथ निकलने वाले हैं या अकेले निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली रवाना होना था रायपुर जाके। तो क्या सीबीआई से इसकी परमिशन ली गई है? क्या वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं या सीबीआई के साथ निकलने वाले हैं? क्या किसी तरह से सीबीआई अपने साथ लेकर जाने वाली है या दिल्ली रवाना होने के लिए निकलने वाले? ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर पता तस्वीरों देखने के जरिए और दिखाने के जरिए हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे कि भूपेश बघेल बाहर निकलने वाले हैं। गाड़ियां लग रही हैं और लगातार जो है वो बता रहे हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है, देखिए जो दिखाई दे रहा है कि गाड़ियों की चेकिंग भी हो सकती है। ये भी जानकारी आ रही है कि गाड़ियों की चेकिंग के लिए भी ये गाड़ियां यहाँ पे लगी होगी, क्योंकि ये जो गाड़ियां लगी थी वहां पे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। अब ये गाड़ियां जो उनका गेट है वो गेट के सामने लगाई जा रही है। गाड़ियों के डिक्की खुले हैं, तो मतलब कि गाड़ियों की चेकिंग भी हो सकती है। तो ये भी जानकारी आ रही है कि दोनों में से कोई एक वजह हो सकती है। और जिस तरह से तमाम तफ्तीश की गई है, तमाम जांच पड़ताल उनके घर में की गई है, उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है अब गाड़ियों को चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है कि एक एक चीज की चेक बारीक से बारीक चेक की जाए। और देखिए, हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो बात यही है। इधर आइए योगेश, इधर आइए, इधर से तस्वीर दिखाइए। डिक्की गाड़ी की खुल गई है, एक गाड़ी की डिक्की खुली है और सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। मतलब कि जी मध्य प्रदेश जो बता रहा था लगातार गाड़ियां लगी है, तो ये हो सकता है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही हो और गाड़ियों की चेकिंग सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी अब भूपेश बघेल की गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। डिक्की को खोल दिया गया है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो ये देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया दिखा रहा है कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भूपेश बघेल की गाड़ियों की, कार की डिक्की को खोलकर उसको चेक किया जा रहा है। तो घर की पूरी तलाशी, घर के साथ साथ उनके जो कैंप कार्यालय है उसकी पूरी तलाशी, और अब गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। तो ये लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे वहाँ ये गाड़ियां थी, उन गाड़ियों को ले जाए। वो सीबीआई के अफसरों की तस्वीर दिखाइए योगेश, लगातार वो तस्वीर दिखाइए, जो अफसर वहाँ पे मौजूद है उनकी तस्वीर दिखाइए। तो लगातार गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है। सत्यप्रकाश, क्या ये माना जाए कि ये जो चेकिंग है वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, कि घर के भीतर पूरी तलाशी हो चुकी है और अब गाड़ियों को चेक किया जा रहा हो? देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि पहले हमने देखा कि कैंप कार्यालय में तलाशी हुई थी, उसके बाद छत पे भी भूपेश बघेल गए थे सीबीआई के अधिकारियों के साथ। उसके बाद हमने देखा था करीब 15-20 मिनट तक जो आवासीय परिसर है उधर भी भूपेश बघेल सीबीआई के अधिकारियों के साथ गए थे। तो इसके बाद अब इन गाड़ियों को यहाँ पे लगाया गया और उसके बाद सीबीआई के अधिकारी जो है वो गाड़ियों को लगातार चेक कर रहे हैं। तो ये समझिए कि अब ये आखिरी दौर में मुझे लगता है कि जो चेकिंग का कार्य था सीबीआई का, ये तफ्तीश का जो काम था, दस्तावेजों को खंगालने का काम था, चप्पे चप्पे की तलाशी लेने का काम था, वो आखिरी दौर में मुझे लग रहा है। तो है ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते रहिए योगेश की किस तरह से सीबीआई के अधिकारी हैं, लोकल पुलिस के अधिकारी हैं और ये सीबीआई के अधिकारी हैं, ये एक एक चीज की तफ्तीश कर रहे हैं। देखिए, कुछ दस्तावेज निकाले गए हैं, कुछ कागजात निकाले गए हैं गाड़ियों से और उन कागजातों को भी देखा जा रहा है। नोट कर रहे हैं सीबीआई के अधिकारी कि आखिर कौन कौन से कागजात हैं, कौन कौन से दस्तावेज हैं वो मिले हैं और उसे नोट किया जा रहा है। एक एक चीज को नोट किया जा रहा है। देखिए, सीबीआई के अधिकारी पेन और कागज लेकर वहां मौजूद है। योगेश तस्वीर दिखाते रहिए, थोड़ा सा और जूम आउट करिए, थोड़ा सा और जूम आउट करिए, इतना जूम
जूमिंग मत करिए, थोड़ा और जहां इतना से दिखाइए, इतने से तस्वीर दिखाइए जिससे तमाम स्थितियां पता चले कि हो क्या रहा है हमारे दर्शकों को। ये भूपेश बघेल की कार है और कार के बगल में सीबीआई के अधिकारी हैं और ये देखिए इतने पे ही रखिए, फ्रेम को लॉक करके थोड़ा रखिए योगेश, थोड़ा सा फ्रेम को लॉक करके रखिए जिससे पता चले कि हो क्या रहा है। तो ये सीबीआई के अधिकारी हैं और सीबीआई के अधिकारी ये 3 गाड़ियां हैं और तीनों गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। डिक्की को खोला गया, डिक्की को खोल के देखा गया, उसके बाद देखिए सामने का पोर्शन खोला गया, सामने ही भूपेश बघेल बैठते हैं और सामने का पोर्शन खोल के यहाँ पे उसे भी तलाशा जा रहा है। तो तलाशी अभियान जो सुबह से पिछले 7-8 घंटे से चल रहा था, वो तलाशी अभियान मुझे लगता है कि आखिरी चरण में होगा। 3 गाड़ियां, तीनों गाड़ियों को कतारबद्ध तरीके से लगाई गई और उसकी चेकिंग हो रही है। सीबीआई के अधिकारी थोड़ा सा क्लोज करिए, थोड़ा सा क्लोज करिए योगेश, थोड़ा क्लोज करके दिखाइए और तस्वीर को कि किस तरह से जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो तफ्तीश करिए। एक और गाड़ी है, एक और गाड़ी निकल रही है और उस गाड़ी को भी वहीं पे ले जाया जाएगा मुझे लगता है। तो भूपेश बघेल की आप तस्वीरें दिखाते रहिए योगेश, लगातार जी मीडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से सुबह से ही जो चेकिंग की प्रक्रिया चल रही थी, जो तलाशी लेने की प्रक्रिया चल रही थी और जो सोर्सेज बताते हैं कि चप्पे चप्पे की तलाशी भूपेश बघेल के निवास की, भूपेश बघेल के निवास के साथ साथ छत की, जो कैंप कार्यालय है उसकी, उनके परिजनों की जो है वो जो रहने के कमरे हैं यहाँ तक की, और उसके बाद एक गाड़ियों की, मतलब कार जो है जिसमें भूपेश बघेल बैठते हैं, परिजन बैठते हैं, उस कार की भी तलाशी का सिलसिला लगातार जारी है। और लगातार जी मीडिया इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से ये तलाशी का कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी है। हमारे कैमरा पर्सन साथी योगेश दिखा रहे हैं और देखिए सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद है और जिस तरह से नोट डाउन किया जा रहा है, लिखा जा रहा है दूसरी चौथी गाड़ी, ये चौथी गाड़ी योगेश दिखाइए, चौथी कार जो है वो भी जा रही है। इस कार की तस्वीर भी दिखाइए, चौथी कार है और ये भी लगी थी वहीं पे जहाँ पे कार्यकर्ता बैठे हुए थे। सफेद रंग की ये गाड़ी और ये गाड़ी भी अब जा रही है और इसकी भी चेकिंग होगी। देखिए ड्राइवर अभी उतरे हैं और सीबीआई के अधिकारी लगातार संजीदा, चेहरे पे संजीदगी का भाव सीबीआई के अधिकारी का, और ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो नोट डाउन लगातार कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या मिला है। मुझे लग रहा है एक एक छोटे से छोटे कागजात की जानकारी नोट किया जाता है क्योंकि इसे जब केस डायरी बनाई जाती है उस वक्त में इस सबको मेंशन किया जाता है। तो वो एक एक चीज जो है वो नोट डाउन हो रहा है। 4 गाड़ियां लगातार कतारबद्ध तरीके से लगी हुई है और पहले इस बात की संभावना लग रही थी कि हो सकता है भूपेश बघेल को तफ्तीश पूरी हो गई हो और भूपेश बघेल को यहाँ से निकलने का परमिशन हो और भूपेश बघेल अब रवाना हो सकते हैं रायपुर फिर दिल्ली। लेकिन जो हम दूसरी बात बता रहे थे, 2 बातें हमने बताई थी अपने दर्शकों को और दोनों दूसरी बात हमारी सही साबित हुई कि भूपेश बघेल की गाड़ियों की तलाशी ली जाएगी और भूपेश बघेल की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस तरफ की तस्वीर दिखाई योगेश कि कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं गिरीश देवांगन जो भूपेश बघेल सरकार में काफी अहम पदों पे थे और इसके अलावा कार्यकर्ता हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गिरीश जी अब तो गिरीश जी अब तो गाड़ियों की भी जांच हो रही है। यही तो पराकाष्ठा है। देखिए जो घर में महिलाएं, घर की पारिवारिक सदस्य जिन गाड़ियों का उपयोग करती है उसमें भी जांच कर रहे हैं। कर ले जो भी करना है, सत्य पराजित नहीं होता। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं सत्य पराजित। तो ये तस्वीर दिखाइए, देखिए चैतन्य बघेल दिख रहे हैं, चैतन्य बघेल की तस्वीर दिखाइए योगेश। भूपेश बघेल के पुत्र हैं चैतन्य बघेल, ये जो काली टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं और काले पजामे में, ये भूपेश बघेल के पुत्र हैं चैतन्य बघेल और चैतन्य बघेल यहाँ पे मौजूद हैं और ये लगातार जो है ये देखिए चैतन्य बघेल है, भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और उनके करीबी भूपेश बघेल के कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ही नहीं उनके परिवारजनों के भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो चैतन्य बघेल जो है वो अभी दिखाई दे रहे हैं, चैतन्य बघेल निकले हैं, चैतन्य बघेल और तमाम गाड़ियों की तलाशी हो रही है जिससे परिवार जिस गाड़ियों पे बैठता है और ये लगातार जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो लगातार समझिए कि ये बताती है कि किस तरह से अब सीबीआई की जो जांच है, जो पड़ताल है, जो तलाशी लेने की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। ये देखिए चैतन्य बघेल के साथ साथ यहाँ पे जो है ये तमाम उनके करीबी भूपेश बघेल के दिखाई दे रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी मीडिया दिखा रहा है कि किस तरह से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल भी अब बाहर निकले हैं और गाड़ियों की तलाशी यहाँ पे चल रही है। तो ये लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं
कि किस तरह से जो है वो न सिर्फ भूपेश बघेल और बल्कि उनके परिवारजनों के भी जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों पे उनके परिवार के लोग भी सफर करते हैं, उन गाड़ियों के, उस कार के भी चेकिंग चल रही है। और चैतन्य बघेल के साथ साथ कुछ करीबी जो भूपेश बघेल के नेता हैं वो भी मौजूद है। चैतन्य बघेल से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है पूछ रहे होंगे कि जब सुबह सुबह सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे तो वो क्या कुछ पूछताछ कर रहे थे, क्या कुछ तलाशी ली, किस तरह की कार्रवाई हो रही है। और मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, वो मुझे लगता है चैतन्य बघेल से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार अब गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है, उनके परिजनों के भी गाड़ियों की। चैतन्य बघेल भी बाहर निकले। समझा जाए तो क्या लगता है कि अभी ये जो जांच हुई है, परेशान करने का काम कर रहे हैं। इनकी मंशा पूरी तरह से दिख रही है। आदरणीय भूपेश बघेल जी को, उनके परिवार को लगातार परेशान करिए। हम दिखाते हैं, देखिए, बिल्कुल देखिए, पूछताछ जिस तरह से दिखाइए, क्योंकि गाड़ियों की चेकिंग पूरी हो गई है। योगेश तस्वीर दिखाइए, गाड़ियों की चेकिंग, गाड़ियों की तलाशी पूरी हो गई है और चारों गाड़ियों को भूपेश बघेल का जो गेट था, तो भूपेश बघेल के जो घर का गेट है उसके दूसरी तरफ ले जाके लगा दिया गया है। तो चारों गाड़ियों को ये देखिए और कार्रवाई पूरी हो गई है। चैतन्य बघेल अभी भी बाहर है और लगातार उनसे कुछ वरिष्ठ नेता हैं स्थानीय कांग्रेस के, वो पूछ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ और किस तरह से कार्रवाई हुई है। तो ये चारों गाड़ियों की एक बड़ा अपडेट है, गाड़ियों की तलाशी जो है वो पूरी हो गई है और उसके बाद अब जो है वो चैतन्य बघेल अभी भी बाहर हैं और कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि अब आखिरी दौर में जो है वो यहाँ पे जांच पड़ताल और तलाशी की कार्रवाई है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि एक तो चैतन्य बघेल बाहर निकले हैं, वो कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मतलब उन्हें इजाजत है इस बाबत बातचीत करने को लेकर, तभी वो इजाजत है तभी वो बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, भूपेश बघेल बाहर नहीं निकले हैं, भूपेश बघेल भीतर ही हैं। यहाँ पे सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद में तैनाती है और सैनिक बलों के साथ सीबीआई के अफसर आए हैं। सीबीआई के अफसर 2, सीबीआई के 3 अफसर जो हैं, 3 से 4 अफसर जो सीबीआई के हैं वो बाहर हैं अभी भी, और बाकी जो अफसर हैं वो भीतर हैं। बताया जा रहा है भूपेश बघेल परिजनों के साथ है। अब 5वीं गाड़ी आ रही है, ये भी हम बड़ा अपडेट दे रहे हैं। अब 5वीं गाड़ी आ रही है क्योंकि 4 गाड़ियों की तलाशी पूरी हो गई थी, अब 5वीं गाड़ी आ रही है और इस 5वीं गाड़ी की तलाशी परिजनों की गाड़ियां भी हैं जिसकी तलाशी ली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, हम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और तमाम कांग्रेसी यहाँ ठीक सामने, ये कैमरा पर्सन नरेश नौरंग ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि तमाम कांग्रेसी यहाँ पे ठीक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर मौजूद हैं। पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, वह भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला वह भी मौजूद हैं और नारेबाजी का दौर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अंदर की मैं बात करूं तो अंदर अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है और उनके द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, यहाँ चूंकि छत के ऊपर भी पहुंची थी सीबीआई की टीम और वहां पे भी जांच पड़ताल की जा रही थी, एक छत पर देखा गया, जांच पड़ताल की गई। लेकिन जो भिलाई से जो तस्वीर आई है उसे लेकर के हम पूछेंगे जरूर। भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 4 गाड़ियों की चेकिंग की गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीबीआई ईडी कठपुतली की तरह कौन दिल्ली से उनको नचा रहा है, ये पूरा देश और दुनिया पहचानती इस बात को। पहले ईडी ने छापा मारा, कुछ नहीं मिला, अब सीबीआई को भी कुछ मिलने वाला नहीं। एक गुमराह करने का संदेश इस प्रदेश में और देश में देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान चुकी है कि भूपेश बघेल जी का बढ़ता कद, आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री है, पंजाब के प्रभारी हैं, 2 साल में पंजाब का चुनाव है। पिछले सालों में जिन प्रदेशों में भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी मिली थी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, सब जगह कांग्रेस की सरकार बनी और एक मजबूत नेता जो जनता की आवाज को पूरी ठोस तरीके से लड़ाई लड़ता है। प्रदेश में भी रोज 15 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में आवाज विधानसभा में उठा रहे हैं, सड़क पर इस बात को कह रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम दबने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, हम तो तटस्थ रहकर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कांग्रेस के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके घर के बाहर भी बैठे हैं और हम सब लोग इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हैं। और मैं समझता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है जो कामयाब होने वाला नहीं है। सुशील आनंद शुक्ला जी मौजूद हैं। सर,
गाड़ी की एक एक डिक्की खंगाली गई है, जो दस्तावेज मिले उनको बकायदा नोट किया जा रहा है। किस तरह आप देखते हैं, यहाँ पे भी छप्पर पे गए हुए थे, छत पे गए थे। देखिए सीबीआई इस समय जो छापेमारी कर रही है उसका उद्देश्य, इसके पहले तो ईडी, उसका उद्देश्य भूपेश बघेल जी को बदनाम करना। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का डर दिखाता है। अब यहाँ आप देखिए छप्पर के ऊपर में सीबीआई गई थी। यदि आपको छप्पर के ऊपर में क्या सबूत मिलेगा? खपरेल वाला छप्पर है, ब्रिटिश जमाने की बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग, इसके छप्पर को खंगाल रहे थे। ये मतलब एक मीडिया में एक मैसेज देने की कोशिश है, उनके गाड़ियों के डिग्गी को खंगाल रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल को बदनाम करने ये देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं सीबीआई पर। हालांकि सीबीआई की जांच अभी फिर भी जारी है। आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा और भी जानकारी आपसे लेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।